पोजीशन एज पुअर एंड नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है जो लोगों को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करता है, और जो कट ऑफ पॉइंट है वो एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक महीने में अपने ऊपर कितना खर्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमारा जो पॉवर्टी लाइन है या जो कट ऑफ पॉइंट हमारा है वो है 1500 रुपीज पर मंथ पर इंडिविजुअल, तो अगर एक पर्सन एक महीने में अपने ऊपर 1500 रुपए से कम खर्चा करता है, यानी कि पॉवर्टी लाइन या कट ऑफ पॉइंट के नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं पुअर। और जो इंडिविजुअल अपने ऊपर उस कट ऑफ पॉइंट या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी कि 1500 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन पुअर। तो जो पॉवर्टी लाइन है ये कट ऑफ पॉइंट है जो किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को डिवाइड करती है पुअर एंड नॉन पुअर में। अब जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी लोग हैं उनको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशो या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, कि जो भी हमारी पॉवर्टी लाइन का जो कट ऑफ पॉइंट है वो कट ऑफ पॉइंट डिटरमाइन करने में हमें इनकम का यूज करना चाहिए या फिर कंजम्पशन का। तो इसमें हमें कंजम्पशन का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो इनकम है ये सिर्फ शो करती है कैपेसिटी टू परचेज, कि अगर हम कहें कि एक पर्सन की जो इनकम है वो 1500 रुपीज है तो वो नॉन पुअर है, लेकिन क्या वो पर्सन उस 1500 रुपए को खर्च कर रहा है, तो वो जो इनकम है वो सिर्फ शो करती है कैपेसिटी टू परचेज। एक्चुअल में वो पर्सन अपने ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हमें पता चलेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। दूसरा, जो इनकम है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम जब भी पॉवर्टी लाइन या कट ऑफ पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का यूज करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ही पता चलता है कि एक्चुअल में जो पर्सन है वो अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, किन किन चीजों पे कितना खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है? तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन जब हम फिक्स करते हैं तो ओनली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड। पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते टाइम हम सिर्फ जो हमारा हाउस होल्ड है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कितना खर्च कर रहा है, हम सिर्फ हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें हम फूड आइटम्स को भी कंसीडर करते हैं और नॉन फूड आइटम्स को भी, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ खाने से ही पूरा नहीं होती, खाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ सर्विसेज हैं या एजुकेशन की जो भी सर्विसेज हैं, तो वो चीजें भी जरूरी होती हैं। इसीलिए पर कैपिटा जो भी हमारी जो एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में हम फूड और नॉन फूड आइटम दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब जो हम फूड आइटम्स को जो हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें हम देखते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, कि फूड आइटम्स पे जो खर्चा किया जाता है उसकी मेजरमेंट हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। और कैलोरीज को शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिपेयर्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज जैसे हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक रेंज ली जाती है कि अगर हम कहें कि 1000 से 500 से 1000, या हम कहें कि 1000 से 2000 के बीच में, 2000 से 3000 के बीच में, या फिर हम कहें कि 500 से 100, 100 से 1500, 1500 से
तो ये क्लास इंटरवल एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जाता है ऑफ कैलोरीज का, और जो भी ये हमें एक रेंज बताती है कि 1000 टू 2000, 2000 टू 3000 या 3000 टू 4000, और ये हमें हमारा लेवल भी बताती है कि जो ये कम जो कैलोरीज है 1000 टू 2000 ये लो लेवल है, 2000 टू 3000 ये हाई लेवल को शो करती है। अब जो ये हमारा जो ये कैलोरीज है, कैलोरीज के अगेंस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो की जाती है। फ्रीक्वेंसी मींस कि 1000 से 2000 के बीच में जो कैलोरीज है वो कितने लोग ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स। और उसके बाद फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्क शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनसे हमें पता चलता है नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, और उसी के हिसाब से फिर पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। 1960-61 में हमारी जो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी वो हमारी थी 34%। 1993-94 में पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी 36%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की 36% जो पॉपुलेशन थी वो थी बिलो पॉवर्टी लाइन। 2009-10 की बात करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 29.8% जो पार्ट था वो बिलो पॉवर्टी लाइन था। 2011-12 में हमारी 21.9% जो पॉपुलेशन है वो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही। अगर हम इंटर स्टेट कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो भी छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, मणिपुर, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे ज्यादा पॉवर्टी पाई जाती है, और हमारा जो पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान और गोवा में सबसे कम पॉवर्टी है। अगर हम स्टेट वाइज कंपैरिजन करें तो छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है टोटल उसकी 39.5% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यूपी में 29.4%, बिहार 33.7%, ओडिशा 32.6%, एमपी 31.7%, पंजाब में सिर्फ 8.3%, हरियाणा में 11.2%, राजस्थान में 14.7%। तो अगर हम इन स्टेट वाइज अगर हम कंपैरिजन करें, ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम कंपैरिजन करें रूरल अर्बन पॉवर्टी ट्रेंड का तो 1972 से 73 रूरल एरिया में जो पॉवर्टी थी वो थी वहां की टोटल पॉपुलेशन का 54%, और अर्बन एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 42%। लेकिन 2011-12 में रूरल एरिया की जो पॉवर्टी थी वो 54% से कम होकर हो गई 25.7%, और अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी थी 1972 से 73 में वो 2011-12 में कम होकर हो गई 13.7%। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो अर्बन एरिया की बजाय ज्यादा है। दोनों ही रूरल और अर्बन दोनों में ही जो पॉवर्टी है वो टाइम के साथ साथ कम हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें देखने से पता चल रहा है कि रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो पहले भी ज्यादा थी, और अभी अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है वो कम है बजाय के रूरल एरिया की। और अर्बन एरिया की जो पॉवर्टी है उसका जो मेन रीजन है वो है स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरिया में जो लैंडलेस जो टिलर्स हैं जिनके पास काम नहीं है, जमीन नहीं है, या फिर जमीन के जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनकी जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता जिससे उनका गुजारा नहीं चलता, तो ऐसे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ जॉब ढूंढने के चक्कर में गांव को छोड़ के शहरों में चले आते हैं, और शहरों में भी
वो इतनी अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाते कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके। यहाँ शहरों में आकर भी उनको छोटी मोटी जॉब भी मिलती है, जिससे उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो पाती, और जिससे कि वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं और हमारे यहाँ की जो अर्बन पॉवर्टी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो जो अर्बन पॉवर्टी है वो रूरल पॉवर्टी की वजह से ज़्यादा है।